नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वीरगाथा काल के प्रकरण 4 जिसमें हम फुटकल रचनाएं पढ़ने वाले हैं। वीरगाथा काल का समय दोस्तों है संवत 1050 से 1375। तो आइए आज के वीडियो में फुटकल रचनाओं से शुरू करते हैं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रहने की ओर माने तो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी परी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने के व्यवहार योग समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख्य प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित इस भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया है। आज फुटकल रचनाओं में हम खुसरो पर चर्चा करेंगे। खुसरो वे पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोल चाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग से पद पहेली आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति व्यक्ति की प्रधानता है, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी अपभ्रंश का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खरी बोली थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्य, तुकबंदी आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अभी यह बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खरी बोली की बोलचाल, पहेली मुकरियाँ और दो सुखनों में मिलती है। यद्यपि इनमें से कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहे की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खरी बोली अर्थात उनका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी है। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों के कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचलन इतिहास में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू का नाम ही सुरती था, यानी सुरती पड़ गया। इसी भाषा के संबंध में भी संदेह किया जाता है कि दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी और उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवि और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकरी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी थी हस्तलिखित प्रति मिली है। उसकी भाषा कुछ पंजाबी मिली, राजस्थानी है
पर उसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उन्मिनी आई, झुकाई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, वशिष्ठ आदि रूप इठ यानी इष्ट, इठ, वशिष्ठ यानी विशिष्ट, वशिष्ठ यानी विशिष्ट, वशिष्ठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद छूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी समय रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिली है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ नीचे खुसरो की कुछ पहेली और दोहे गीत दिए हुए हैं, जिनको हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। खुसरो का एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा घरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये पहेली का अर्थ है आकाश। अगला है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में डारी, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर होगा दिया बाती। अगला है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होक बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पजामा। अगला है, अर्थ तो इसका बुझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा। यह है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खरी बोली का कितना निखरा रूप है, अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ बासे देखी, देश छोरी भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाके सरगाज्यों पानी। तो यहाँ पर दोस्तों अब खुसरो की ही ये पहेली है जिसमें ब्रजभाषा है। चाम मास वाकी नहीं नेक, हार मास में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्जल बरन अधीन तन, एक चिन्ह दो ध्यान, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरे मन पीऊ को, दो भयो एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। तो इस प्रकार से ये सब खुसरो की पंक्तियां है जिसको याद रखना है। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाब, कैसे गर्दनी बकस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मही डस डस जाए। तो दोस्तों, ये है जो पहेली और मुकरियाँ है खुसरो से संबंधित है, और इन मुकरियों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये मुकरिया किसकी है, तो इसको ध्यान से देखना है। आगे है, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरसरी वक्त पीर, जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दी जो अमीर, जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए, नैना बनाए बतिया, कि ताबे हिजा न दामन, ए जा न लेहू काहे उगाए छतिया, सबाने हिजा दरा जो जुल्फ, वरोजे वसल जो उम्र को तक, सखी पिया को जो मैना देखूं तो कैसे काटी अंधेरी रतिया। अब दोस्तों, हम यहाँ पर विद्यापति पर चर्चा करेंगे। फुटकल रचनाओं में हमने अभी तक
खुसरो को देख लिया, अब विद्यापति को देखेंगे। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर उनकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, पर वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल काव्य भाषा क्षेत्र की दृष्टि में कुछ प्रयत्नों के आधार पर साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है उसका विचार भी तो आवश्यक होता है कि किसी भाषा का समझ जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वैकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न हो तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परंपर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे को बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गइल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी यहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है कि शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इसका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी है। तो आचार्य शुक्ल यह पंक्ति विद्यापति के लिए कहते हैं, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या कर चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में एक अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उसका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वो गोलोक में नित मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपी आदि सब नृत्य रूप में है, तो इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति सम्मत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो विद्यापति का समय है 1460 और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पावन बह धीरे, सपने हु रूप बचन इक भासिए, मुख से धुरी करु चीरे, तोहर बदन समचांद हो अथिन नाही, कयो जतन बिह केला। आगे है पद, कै बरी काटी बनावल नौ के, तयो तुलिन नहीं भैल, लोचन तुअ कमल नाही भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुकैनह जल मह पंकज निज अपमाने, भण विद्यापति सुनवर जुवती, ईसम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रति भाने। काली कहल पिए समुझी रे, जाइबी मई मारू देश, मोय अभागिली नहीं जानल रे, संग जत जोगिनी वेश, हृदय बरदारुन दे, पिया बिनु बिहरी न जाई, एक शयन सखी सूतल रे, अछत बलभ निशिभोर, न जानत कत खन तजी गेल रे, बिछुरत चकवा जोर, सोनी सेज पिए
आइल रे बिनुपिय पर मोय आजी। बिनती करहूँ सुहेलिन रे मुहि देहि अग्नि साजी। विद्यापति कवि गावल रे आवी मिलन पिय तोर। लखिमा देई बरनागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हमीर देव के समय तक ही समझना चाहिए। इसके अंतर्गत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी, विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ भावों और विचारों का में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरित वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों से हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।